मैं कह रहा हूं कि क्या आप अपनी आवाज को जानते हैं? क्या आप बहुत सारे कल्चर्स में इंडल्ज हैं, तो क्या आप वॉइस कल्चर में भी इंडल्ज हैं? आप अपनी आवाज को पहचानते हैं? ये मेरी आवाज है, मैं इसका मुखिया हूं, ये मेरा मंदिर है, मैं इसका पुजारी हूं और मेरा काम है इस आवाज को पूजना। जी, सही, बिल्कुल। ऐसा एक कलाकार को अपना धर्म बनाना चाहिए। वो अपनी आवाज को अपना भगवान माने, वो उसकी दिन रात पूजा करे। ये कभी भी नहीं होगा कि सर आज मुझे वक्त नहीं मिला, सर आज मेरे साथ ऐसा हुआ, सर मेरे साथ वैसा हुआ। आपको पता है कि ये एकेडमी खोलने के जो बहुत दुख वाले पार्ट्स है मैं आप लोगों को सुनाता हूं, और आप लोगों को बहुत हैरत होगा। लोग आते हैं हमारे पास 2 वीक का वर्कशॉप करने के लिए, क्या कहते हैं पता है? मनी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, हमको सर्टिफिकेट मिलेगा क्या? बताइए। मुझे बहुत दुख होता है कि कला नहीं सीखनी है, सर्टिफिकेट चाहिए किसी थर्ड पार्टी को दिखाने के लिए कि हमने बॉलीवुड अभिनय से नवकुमार राजू के अंडर हमने एक्टिंग सीखी है। सो हमारे साथ ये भाव ना हो, हमारे साथ भाव ये हो कि मेरी आवाज मेरा अपना भगवान है, इसको मुझे पूजना है। जब आप इसके पूजन में लगेंगे तब आप स्वयं ही इसके रियाज में आ जाएंगे भाऊ। अब मैं आपसे कहता हूं कि आपको आपकी आवाज बहुत अच्छी है। अब मैं वो नहीं चाह रहा कि मैं बीइंग डॉक्टर भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूं कि जो आपका साउंड बॉक्स है उसमें रात को क्या चीज होती है, रात को क्यों सकरा हो जाता है, क्यों सुबह आपकी आवाज भारी हो जाती है, क्यों बच्चन साहब जो है अर्ली मॉर्निंग में जाके डब करते हैं, क्यों वो खरज में बोलते हैं अरे भाई, क्यों बोलते हैं, क्यों बिना पानी पिए जाते हैं। इसीलिए आज जितेंद्र चौधरी जी अपने साथ है, हम लोग बाद में उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। बट ये सब मैं डॉक्टरी भाषा में नहीं जा रहा हूं, मैं इस भाषा में आ रहा हूं कि आपने क्या सुबह आपके मंदिर के लिए, क्या कभी आपने इन चीजों की, आप झाड़ू मारते हैं घर में? कितने जेंट्स लोगों ने घर में झाड़ू मारी है? ईमानदारी से बोलना। मैं सिर्फ जेंट्स लोगों की बात कर रहा हूं क्योंकि लेडीज, एक मिनट, ओके। कितने लोगों ने पिछली बार सुबह एक गिलास गर्म पानी लेके हल्का सा खड़ा नमक डाल के गागल किया होगा? ईमानदारी से बोलना, आपका और मेरा रिश्ता बहुत ईमानदारी का है। कब किया था पिछली बार? रोज करता हूँ सर, आज भी किया था। आई डू एवरी डे। डेली करता हूँ मैं। एवरी डे सर, एवरी डे। सुपर सुपर। अब एक काम करिएगा, डेली करता हूँ। एक काम करिएगा, अब एक काम करिएगा, उसमें हफ्ते में 3 बार नमक डालिएगा और हफ्ते में 3 बार उसमें हल्दी डालिएगा और थोड़ी सी काली मिर्च डालिएगा। डन। पर सुबह आप अपने साउंड बॉक्स को एक बार जरूर उसको साफ करिएगा, और जिस दिन आप हल्दी डालोगे उस दिन उबलते हुए पानी में हल्दी डालिएगा, थोड़ी सी काली मिर्च डालिएगा, उबलने दीजिएगा, ठंडा होने दीजिएगा। जब वो ठंडा हो जाए, जब उसका ढक्कन हटाओ तो पहला स्टीम इनहेल करिएगा और उस स्टीम को ऑल्टरनेटिवली पहले शैलो इनहेल और फिर डीप इनहेल उस हल्दी को आपके लंग्स में जाने दो। और मैं बता दूं, अगर आपको हल्दी में कुरकुमिन होता है, कुरकुमिन अगर चाहिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, अगर हल्दी से कुरकुमिन को अलग करना है तो उसके लिए एक इंग्रेडिएंट डालना बहुत कंपलसरी होता है और उसे हम काली मिर्च कहते हैं। काली मिर्च के बिना हल्दी आपके लिए किसी काम की नहीं है।
सर क्वांटिटी कितना? चुटकी, एक चुटकी? छोटा सा, बस वो एक मिसाइल का काम करती है। वो जाती है हल्दी छोटा सा पाउडर या डायरेक्ट? नहीं, पाउडर 1 पिंच? हाँ 1 पिंच बस। अभी देखिए जैसे ठंड का मौसम है और बहुत लोग मेरे साथी आप लोग ठंडे प्रदेश से हैं, तो अगर बहुत ठंड है और आपके शरीर की तासीर जो है वो ठंडी है, तो आप लोग एक काम करिएगा, हल्का सा बाम लगाकर यहां पर आपके वॉइस बॉक्स में उसको सॉफ्ट कोई चीज से बांध कर सोइएगा। हल्का बांध के मतलब ऐसा नहीं कि सर आपने बोला था बांधो तो मैंने बांध ही दिया। सर मफलर जो होता है, हल्का सा यहां पे उसको वार्म रखिए। इसीलिए एक एक्टर को फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए। एग्जैक्ट। वो आदमी जो पब्लिक सेक्टर में है, वो आदमी जिसे अपनी आवाज को ब्रॉडकास्ट आवाज में कन्वर्ट करना है, उसको कभी भी फ्रिज का पानी नहीं पीना है। उसको कभी भी बहुत ज्यादा समय एसी में नहीं रहना है, क्योंकि जितने आपके यहां के यंत्र हैं वो सारे सिकुड़ जाएंगे तो आपकी आवाज शाम तक, क्योंकि वो सिकुड़ गए। अब दिन में 2-3 बार आप गर्म पानी पीते रहिए, 2-3 बार गले को हल्का गर्म रखिए। अब जैसे ठंड है तो सुबह उठने के बाद क्या करिए आप लोग, जब बैठते हैं, ये इन्वेस्टमेंट है आपका। और आप सोचिए, कोई सुबह विजुअलाइज करिए कि आप उठे और आपके गले से आपकी आवाज नहीं निकली, तो आपकी मनस्थिति कैसी होगी। तो क्यों नहीं हम, जब आज से इसको अपना मंदिर मान रहे हैं, तो क्यों नहीं पुजारी बन के सबसे पहले हम इसी की सेवा करें। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? परफेक्ट। सो जब आप लोग सुबह उठेंगे तो हाथ को रब करिए, खूब उसमें घर्षण पैदा करिए, और घर्षण पैदा करने के बाद उसको अपने यहां पर लगाइए। और अपने मन को ऐसे नहीं, गौरव ऐसे तुम तो अपनी दाढ़ी ठीक कर रहे थे, ये क्या मतलब है? ऐसे रखिए और अपने मन को अपने मंदिर में ले जाइए, अपने मन को, और बोलिए कि थैंक यू सो मच माय वॉइस, तेरी वजह से मेरी पहचान है। तेरी आवाज ही पहचान है। यस सर आपकी तो ऑलरेडी है, आप क्या है? ये आप सुबह उठ के, जब आप, मैं और ज्यादा हाई एंड पे नहीं जाना चाहता समझाने के लिए, पर मैं आपको बता दूं कि जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे, और आज से आप सोच लीजिए कि आपको 90 डेज ये प्रैक्टिस करनी है। दीप तुम म्यूट रखा करो, दीप तुम म्यूट करो। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, आप लोग सब म्यूट रखा करिए। अरुण जी म्यूट करिए। जी सर। ओके, सो सबसे पहले हाथ ऐसे करके यहां रखना और अपने मन को अपने गले में लेकर जाना। और जब मन को आप अपने गले में लेकर जा रहे हैं, तो आप ये समझिए कि आपका ब्लड फ्लो भी गले में जाके उसको बहुत अच्छे से रिफ्रेश कर रहा है। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि जो हम सोचते हैं ब्लड फ्लो वैसा होने लगता है? गुस्सा आते ही आंखें लाल हो जाती हैं। डन, आगे चलते हैं। अब आपको क्या क्या करना है आपकी आवाज अच्छी रखने के लिए? आपको नॉर्मल और डीप ब्रीदिंग करनी है, क्योंकि जितना अच्छे आपका चेस्ट, आपका लंग्स, आपकी अपर पोर्शन, आपका फ्रेम होगा, उतनी अच्छी डीप वॉइस आपकी निकलेगी। तो आपको 3 बार नॉर्मल ब्रीदिंग, 3 बार डीप ब्रीदिंग।
डीप ब्रीथ करके उसको कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होल्ड करके रखिए। आपने डीप ब्रीथ लिया, प्रैक्टिस की, छोड़ा, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे आपको अनुलोम विलोम करना है आपकी अच्छी आवाज के लिए। आपको पता है सुबह उठने के बाद अगर आप चाहते हैं आपकी दिन भर अच्छी आवाज हो तो आपको एक चीज क्या करनी चाहिए? क्यों आवाज दिन ढलते ढलते दोपहर में आवाज थोड़ी सी पतली और फिर डिस्टर्ब हो जाती है या वैसे हो जाती है? सुबह ना मोहित, अपने शोल्डर्स की एक्सरसाइज करना। जितने रिलैक्स आपके शोल्डर्स होंगे ना उतनी आपकी आवाज अच्छी होगी। जितने रात भर में आपका सोने का तरीका गलत होगा, आप बहुत ज्यादा तकिया लेकर सोएंगे और आपका वॉइस बॉक्स ऐसे दबा होगा। देखिए इधर, अगर आपका वॉइस बॉक्स ऐसे दबा होगा या आपके सोने का तरीका सही नहीं होगा तो आप सोचिएगा कि धीरे 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 आपके वोकल कॉर्ड्स, आपकी टंग, आपका तालू का तालू, हम महाराष्ट्र में तो तालू बोलते हैं, बाकी ये ऊपर क्या बोलते हैं उसको? गला 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 नहीं, कंठ कंठ हाँ ऊपर का हिस्सा, तलवा हाँ, तलवा तलवा, करेक्ट, जहां पे वो घंटी टंगी है। म्यूट कर लीजिए प्लीज, म्यूट करिए, म्यूट करिएगा प्लीज, म्यूट करिए। अब बोलने के बाद तुरंत म्यूट करिए आप लोग। जहां पर वो घंटी टंगी होती है, तभी मैंने इसको मंदिर कहा, वो जो घंटी टंगी है उस घंटी के लिए आपका सोना बहुत सही है। सोना पर्याप्त मात्रा में इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे हैं कि सुबह उठे और आपकी आवाज बहुत दमदार भारी आवाज निकल रही है, आप बहुत खुश महसूस कर रहे हैं, वो गलत है। आवाज वो जो लगातार एक जैसी रहे, ठीक है। दूसरी बात, आपकी आवाज इस पर भी बहुत डिपेंड करती है कि आपका खान पान कैसा है, आप क्या खाते हैं। वो इसलिए है कि आप सभी लोग एक्टर हैं और आपकी आवाज आपकी पहचान है, तो इन डेप्थ आप लोगों को बता दूं, पर आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा, 90 डेज का मेरे साथ चैलेंज करना पड़ेगा कि रोज आप अपनी आवाज को दुरुस्त करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उसको मंदिर मस्जिद की तरह पूजेंगे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, जब आप खाना खाते हैं और खाने का एक निवाला आपने तोड़ा और निवाला तोड़कर जब आपने अपने भीतर रखा और जब आप उसको चबाते हैं, अगर आपका कोई डेंटल वर्क है, कोई कैविटी है, कोई रूट कैनाल है, एक साइड वीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ओवर द टाइम आपके टंग का एक तरफ का हिस्सा भी स्लिप मोड पे चला जाएगा और आपकी टंग स्लर करेगी। सुना? जो ये आप लोगों को एक कॉम्बिनेशन मिलता है डायरेक्टर का और डॉक्टर का, उसका खूब फायदा उठाइए। एज कलाकार आपका कोई भी डेंटल वर्क पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, आप एक तरफ चबाने लगोगे, तो जब आप एक तरफ चबाने लगोगे तो प्रेशर पूरा एक तरफ बिल्ड होगा और आपकी टंग एक तरफ से, जिसको हरियाणवी भाषा में कहते हैं मोटी हो गई और एक तरफ से पतली हो गई। इसका मतलब यह है कि एक तरफ से ज्यादा एक्टिव हो गई और एक तरफ से वो स्लीप मोड पे चली गई। तो जब कुछ ऐसे अल्फाज आपको बोलने पड़ेंगे जो टंग से बोले जा रहे हैं, जो बहुत पावरफुल है, जो उर्दू के हैं,
जो क्रोधाभास पैदा करते हैं, जिनको आपको बहुत तेज बोलना है और आपको ऐसा बोलना है कि आपकी टंग स्लर ना करे, तब हो सकता है कि आपकी टंग स्लर करे। ये वो सारे टॉप सीक्रेट्स थे एक अच्छी आवाज को लेकर, जो मैंने आप लोगों से शेयर किए। उसकी एक एक्सरसाइज मैं आप लोगों को बता देता हूं। सुबह या रात को ये सब जो मैं बता रहा हूं, ये सब डीप रूटेड साइकोलॉजिकल एक्सरसाइजेस हैं। इसीलिए देखिए, आज 20% ऑफ फ्रॉम बॉलीवुड अभिनय के एक्टर 20% एवरीडे शूट कर रहे हैं। ये सारा क्रेडिट आपको और मेरी टीम को जाता है। क्या देखिए, जितने लोग आने वाले थे, गौरव भाई आपने देखा, सब शूटिंग कर रहे हैं। एवरीवन इज शूटिंग, क्योंकि वो इसको गुरुकुल की तरह मानते हैं। मैं बहुत डाउटफुल था उरुषा आएगी कि नहीं, क्योंकि कल तक या आज तक पता नहीं वो फोटोशूट या शूट कर रही थी नेपाल में, क्या कर रही थी। जिसको मैंने बोला, सब मुझे अभी भी लिख रहे हैं कि सर इसकी रिकॉर्डिंग भेजना, सर आई एम शूटिंग देयर, सर मैं आई कांट कम। मोहित भी मेरे ख्याल से कहीं शूटिंग कर रहा था, क्या कर रहा था, कुछ तेरा मेकअप, कोई लड़की तेरे को मेकअप कर रही थी, तू लड़कियों के से मेकअप करवाते वक्त वीडियो क्यों बनवाता? हाँ सर, परसों थी वो। हाँ परसों, हाँ परसों थी वो शॉर्ट मूवीज तो। अच्छा, यूट्यूब पे। ओके, ठीक है। सो चलिए मैं आपको एक और सीक्रेट बताता हूं। आप रात को सोने से पहले करें, आप सुबह उठ के करें। आप स्ट्रेट बैठिए, आंखें बंद करिए और अपने टंग से अपने मुंह के अंदर ऑटोग्राफ साइन करिए। हाँ रजनीश, मुंह बंद करिए, दोनों लिप्स बंद होने चाहिए और आप अपना पूरा नाम, अपना ऑटोग्राफ 3 बार कम से कम अपने, देखिए क्या फील होता है। अरे भाई, जब अपने भीतर ऑटोग्राफ नहीं साइन करोगे तो बाहर आपसे कौन करवाएगा। लिखिए तो सही अपने अंगों पर, यह मेरा ऑटोग्राफ है। गौरव भाई, आप ऊंट के जैसा कर रहे हो, ऐसा मत करो सर। जैसे हो रहा है सर तो मैं क्या करूं, कोशिश कर रहा हूं अंदर ही अंदर ऑटोग्राफ डालने के लिए। आप सोते समय एवरीडे, कौन मेरे साथ आज रात से 90 डेज के चैलेंज पर जाएगा, सोने से पहले रात को अपने भीतर 3 बार ऑटोग्राफ साइन करेगा, 5 बार भी कर सकता है। ऑटोग्राफ साइन करिए। ठीक है, डन। रात को जरूर जब आप सोने जाएं तो आप, अगर नॉर्थ पे लोग हैं और आप लोगों को कहीं से देसी गाय का दूध मिल सकता है, तो आप लोग गरम देसी गाय का दूध और उसमें हल्दी डालकर सिप सिप करके पीजिए, सिप सिप करके पीजिए। ये आपके वोकल कॉर्ड्स को, आपके साउंड बॉक्स को एवरी डे और बेटर बनाएगा। ठीक है, लाइट्स, कैमरा, एक्शन। एक कदम बढ़ाओ तुम, मंजिल तक पहुंचा देंगे।
ख्वाबों को पूरा करके दिखला देंगे